आज की इस वीडियो में हम घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। एक ऐसा चीज़ या एक ऐसा टॉपिक जो हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं पे जो है फेस करना पड़ता है। और क्यूब रूट निकालने के वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं और काफ़ी लंबा प्रोसेस से निकाला जाता है, लेकिन आज जो हम इस क्यूब रूट का या घनमूल का एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। और इस शॉर्ट ट्रिक को हमने जो नाम दिया है वो ये दिया है, देखते ही होगा। मतलब इतना कम समय लगेगा कि आपको सिर्फ वैल्यू देखनी है और देखते के साथ ही जो है आंसर 2 या 3 सेकंड में आपके सामने होगा। लेकिन कुछ भी करने के लिए उसकी थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। और वो तैयारी क्या है? आपको 1 से लेकर 10 तक के, जो 1 से लेकर 10 तक के हैं, उनके क्यूब्स आपको याद रखने पड़ेंगे, मतलब घन आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे जो 1 का क्यूब है वो 1 है, 2 का जो है 8 है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। अगर जिस स्टूडेंट को ये क्यूब पता है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिससे क्यूब रूट का क्वेश्चंस नहीं होगा। फिर एक बात सुन लें, 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 है, 9 का 729 है और 10 का 1000। अगर ये क्लियर है तो इनका हम इन सभी संख्याओं का क्यूब रूट बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक में क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले जो इसकी यूनिट डिजिट है, जो इसकी सिंगल डिजिट है, वो हमें देखनी है। और हमें ये देखना है कि जो ये हमारा यूनिट डिजिट है ये कहाँ पर आया था। तो हमने देखा ये जो 8 जो है ये 8 इस 2 से बना था, तो इसका मतलब इस 8 का जो क्यूब रूट जो है वो 2 होगा। तो हमने यहाँ पर ये 2 लगा। एक बार फिर देखो, इस 8 को हमें 1 से लेकर 10 तक में देखने, तो हमने देखा 8 यहाँ आ रहा है और ये जो 8 जो है ये क्यूब है 2 का। तो हमने इस 8 की जगह हमने 2 लगा दिया। अब ये जो 10648 जो है, अब ये इसकी जो 3 डिजिट है इनसे कोई मतलब नहीं। अब हमें सिर्फ उसके बाद के हमें जो है डिजिट देखनी, और जो ये 10 है, और आपको पता है कि 10 जो है ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। मतलब ये 10 जो है ये 8 से तो बड़ा है लेकिन 27 से छोटा है। और ये 8 जो है ये 2 का क्यूब है और 27 जो है ये 3 का क्यूब है, और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे 10 आता है। तो अब ये वैल्यू लेनी है या ये वैल्यू लेनी है, तो हमें इन दोनों के बीच में वो वैल्यू लेनी है जो छोटी है, और 2 और 3 के अंदर छोटा जो है वो 2 है। इसका मतलब ये है इस पूरे वैल्यू का जो क्यूब रूट जो है वो 22 हो गया। अगर यही चीज अगर हम जब छोटी क्लासेस में करते थे तो 10648 को हम जो निकाला करते थे नॉर्मल तरीके से निकालते थे, 2 से 2 5 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4, फिर 2 से 2 2 जा, 2 6 जा, फिर 2 6 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 1 3 3 1, फिर 11 से 121, फिर 11 से 11, फिर 11 से 1। तो यहाँ से भी पेयर निकाले 3 के और यहाँ से भी निकाले, तो 2 × में 11 आ गया 22। तो है बहुत ज़्यादा छोटा। ये तो इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि अभी आपको जो है सिखाया जा रहा है। जब
आप इसको सीख जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सबसे लास्ट की वैल्यू जो सिंगल डिजिट है सबसे लास्ट की, हमें वो देखनी है। हमने देखा यहाँ 5 है और ये 5 जो है यहाँ पर लाई कर रहा है 125 में, तो 125 जो है वो क्यूब है किसका, 5 का, तो हमने यहाँ पर 5 लिख लिया। फिर क्या बताया था कि जो लास्ट की जो 3 डिजिट है, ये जो 3 डिजिट है इनको छोड़ देना है। अब बाकी हमने देखा 15 जो है वो 15 जो है यहाँ पर लाई कर रहा है दोबारा। 15 जो है वो 8 से बड़ा है और 27 से जो है छोटा है, मतलब 15 इज ग्रेटर देन 8 बट लेस देन 27। और मैंने बोला था कि इसके लिए हमें बड़ी वाली वैल्यू नहीं बल्कि छोटी वाली वैल्यू लेनी, और छोटी वाली जो है वो 2 है। तो इसका मतलब ये है इसका जो क्यूब रूट है 15625 का जो क्यूब रूट है वो कितना है, 25। क्या करना है, पहले सबसे जो लास्ट की डिजिट है, जो सिंगल डिजिट है, सबसे पहले उसको देखना है कि वो कहाँ पर लाई करेगा। उसके बाद हमारी जो लास्ट की जो 3 डिजिट हैं उनको इग्नोर करना, मतलब उनको हटा देना है। उसके बाद जितनी भी वैल्यू बचेगी उस वैल्यू को देखना पड़ेगा कहाँ पर लाई करेगा, और उसमें से बड़ी वाली वैल्यू नहीं लेनी है बल्कि छोटी वाली वैल्यू लेनी है। एक बार और बता रहे हैं, जरा देख लें आप। ये हमारे पास जो वैल्यू जो है ये 8 है और 8 हमारा जो है यहाँ लाई कर रहा है। 8 जो है वो क्यूब रूट है, मतलब क्यूब है 8, मतलब जो 2 का, तो हमने इसकी जगह हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट जो है वो खत्म कर देनी, उसको नहीं देखना। 10 जो है ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। 8 और 27 में 8 क्यूब है 2 का और 27 क्यूब है 3 का, तो इनमें से जो छोटा है वो हमें लेना, और छोटा इसमें से 2 है। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक जो सिर्फ देखते ही होगी, ठीक है। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी और होंगे। अगर और जो ये क्वेश्चन जो और हैं, अगर हम इनकी और प्रैक्टिस करें, सबसे पहले मैंने बोला है सबसे पहले हमें लास्ट की डिजिट देखनी है। जो लास्ट की डिजिट हमारे पास 2, अब हमने देखा 2 कहाँ पर है, 2 ये रहा, ये इसमें आ रहा है 8 में, तो हमने यहाँ पर 8 लगा दिया, ये रहा 8। और अब ये इसकी 3 डिजिट खत्म करनी है। अब बाकी बच गया 5 जो है इन दोनों के बीच में है। 5 जो है 1 और 8 के बीच में है और 1 और 8 इन दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब हमें छोटी वैल्यू लेनी है। 1 और 2 में छोटी वैल्यू आ रही 1, बस देखते के साथ ही वैल्यू निकलेगी। अगर हम इसकी बात करें, लास्ट में 2, ये रहा 2, इसका मतलब 8, यहाँ आ गया 8। लास्ट की 3 वैल्यू खत्म, 110, 110 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इन दोनों की छोटी वैल्यू लेनी, छोटी वैल्यू हमारे पास आ गई 4। यहाँ जो लास्ट की जो वैल्यू है 1 इसमें आ रही, यहाँ आ गया 1। अब ये लास्ट ये 3 वैल्यू हमने खत्म कर दी है, 9 है, 9 इन दोनों के बीच में आ रहा है। और 8 और 27 में जो स्मॉल वैल्यू है 8 और वो बन रही है 2 से, इसका मतलब 21। इसमें लास्ट में 6, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 6। अब ये 3 वैल्यू खत्म, बाकी बच गई 46 की जो वैल्यू बन रही है, 46 इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो इन दोनों के अंदर छोटा 3, यहाँ आ गया 3।
यहाँ हमने देखा लास्ट में है 6, ये रहा 6 आ गया यहाँ पर हमारे पास 6, ये लास्ट की 3 वैल्यू खत्म, बाकी बच गई 175 और ये 175 यहाँ पर है और 175 में हमने यहाँ पर देखा 175 तो छोटी वैल्यू ये है और ये छोटी वैल्यू किसकी है 5 की, तो ये आएगा 46। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमने जो छोटी क्लासेस के अंदर जो बड़ा हमने क्यूब रूट निकालना सीखा था, इसको हम देखते के साथ ही हम इसको क्यूब रूट कर सकते हैं और भी आगे करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।